एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंग्लिश के जो अभी रीसेंट सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं, उनके सभी क्वेश्चन को मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है और यहाँ पर मैं 16 दिसंबर का पेपर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो 16 दिसंबर का पेपर मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। जो भी इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कवर करूंगी। एंड अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से, अगर आपका पेपर कहीं ना कहीं रह गया, तो इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। अगर आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो तो नोटिफिकेशन का वेट मत करो, आप स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फाइनली। एंड इसके साथ साथ सीडीपी की वीडियोस भी आएंगी रेगुलरली। अदरवाइज और अगर आप कहोगे कोई और सब्जेक्ट तो वो भी मैं लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पैसेज के क्वेश्चन को ऐड नहीं किया है मैंने, बिकॉज वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। केवल पेडागोजी डिस्कस कर रही हूँ, पैसेज का मैं अलग से सेशन सेपरेट ले लूंगी। ठीक है, वो मैं लाइव ले लूंगी। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अ लैंग्वेज टीचर यूजुअली बिगिंस हर क्लास by giving certain situation, posing few questions, sharing their experiences, etc. and this is known as। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो क्या पूछा गया है कि एक टीचर जब अपनी क्लास को शुरू करती है, किसी सिचुएशन को प्रोवाइड करती है, क्वेश्चन को पोज करना यानी क्वेश्चन को पूछ रही है टीचर, यहाँ पर बच्चों के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए कहती है। तो ये जो टास्क है ना, जो ये कार्य टीचर कर रहा है, वो क्या है? प्री रीडिंग टास्क है। यानी रीडिंग से पहले जब आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं, सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आप उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, जिसे प्रोबिंग क्वेश्चन भी कहते हैं, तो ये हमारा प्री रीडिंग टास्क है। ठीक है, प्री रीडिंग मतलब रीडिंग से पहले आप मोटिवेट कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, एक काइंड ऑफ आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वाइल रीडिंग क्या है? ड्यूरिंग रीडिंग, जहाँ पे टीचर क्या कर रहा है? लाउड रीडिंग कर रहा है, बच्चे साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, वो आपका क्या है? वाइल रीडिंग है। और पोस्ट रीडिंग क्या होता है? जब आप इवैल्यूएशन करते हो, फाइनली आप बच्चों की जजमेंट देखते हो, आप बच्चों को मूल्यांकन करते हैं कि कितना बच्चों को रीडिंग में समझ आया। आप पोस्ट रीडिंग में क्या करते हो? उनसे क्वेश्चन पूछते हो जो कि कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग टास्क। और ये जो ऑन गोइंग टास्क है, ये आपका वाइल रीडिंग का पार्ट है, जहाँ पे टीचर पढ़ाते समय जो बच्चों से एक्टिविटी करवाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ओके, सो क्वेश्चन 2 आता है, टू असेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। पूछा गया कि प्राइमरी लेवल पे अगर आपको बच्चों की रीडिंग एबिलिटी को चेक करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? आइडेंटिफाइंग द अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट को आइडेंटिफाई करवाएंगे। पंक्चुएशन मार्क की नॉलेज, पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? जो फुल स्टॉप लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्या है? हमारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन करवाना टेक्स्ट का, या फिर फ्लुएंसी को चेक करना। तो सबसे बेस्ट पूछा गया है। ठीक है, बेस्ट क्या होगा कि बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन यानी उनकी समझ को चेक करना कि जो भी टेक्स्ट था, टेक्स्ट का मतलब जो रिटन था, उस वो कितना उनको आया प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, तो समझ या अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन 3 है कि द मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। भाई सीएलटी का मेजर फोकस जो है वो किस पर आधारित होता है? सबसे ज्यादा मेजर जो फोकस है सीएलटी का वो किस पर होता है? एनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव, आप नेटिव के जैसे उनको एनकरेज करते हैं कि वो वैसा ही बोले जैसे कि कोई फॉरेनर बोल रहा हो। फोकस ऑन फॉर्म, या फिर प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, या फिर प्रोनाउंसिएशन और ड्रिल और प्रैक्टिस। तो देखो, कभी भी ड्रिल प्रैक्टिस पे हम बहुत फोकस सीएलटी के अंदर नहीं करते हैं, दिस इज रॉन्ग। यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट क्या है कि कम्युनिकेटिव एक संप्रेषणात्मक जो उनकी सामर्थ्यता है ना, द एबिलिटी टू स्पीक इन एन अप्रोप्रिएट सिचुएशन
सो दिस वुड बी मोर एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, और ये जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का कंसेप्ट है ये कौन लेकर के आए? डेल हाइमिस लेकर के आए थे। इन्होंने ही CLT का कंसेप्ट दिया, CLT का जनक इनको माना जाता है। तो इसका आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज। भाई कौन सा मेथड है जो कि हमारे फिजिकल मूवमेंट और हमारे कोऑर्डिनेशन पे बहुत ज्यादा बेस्ड है? तो जहां पे बच्चे का कोऑर्डिनेशन आ जाता है दैट मीन्स कि वहां पे उसकी मोटर एक्टिविटी आ रही है। ओके, तो ये कौन सा मेथड है? दिस इज कॉल्ड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR। और ये दिया किसने था? जेम्स एशर ने। ठीक है, जेम्स एशर ने इसको दिया था। और ये हमारे फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे जैसे टीचर बच्चों को बोलता है बच्चे वैसा वैसा उसको क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं, अपने बॉडी मूवमेंट से सीखते हैं, वैसा वैसा उसको देख के वो उसका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे इसका बी इसका करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है कि व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, लिसन स्पीक एंड अर्थमेटिक होगा, रीड राइट एंड बेसिक ऑपरेशंस विद नंबर्स होगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात हम न्यूमरेसी में नहीं कर रहे हैं और नंबर्स की बात भी हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पढ़ना लिखना और जो नंबर है उनके साथ बेसिक ऑपरेशंस करना उन्हें आना चाहिए। बेसिक ऑपरेशन सच एज आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है या डिविजन है। तो न्यूमरेसी में जो आपके नंबर से रिलेटेड है एंड लिटरेसी मतलब जो आपका पढ़ने और लिखने की क्षमता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन 6 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द टास्क वी डिजाइन फॉर लर्नर्स टू सपोर्ट ग्रामर लर्निंग? अब देखो ग्रामर लर्निंग का सपोर्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन करेगा? इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी हाईली इंफॉर्मेटिव, इट शुड बी पर्पसफुल फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव और इट शुड नॉट हैव अ सोशल फंक्शन। तो जब भी आप ग्रामर लर्न करवाना चाहते हैं तो सबसे हमारा अप्रोप्रिएट क्या होगा कि इट शुड बी ऑलवेज मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल होना चाहिए, टास्कफुल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए एंड ये कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए। जो भी आप सिखाएंगे वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, स्थिति के अनुसार होगा, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अब इसमें से कौन सा गलत है वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें से गलत है? फर्स्ट है कि अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास इज कल्चरली ओवरलोडेड, मतलब एक अच्छी टेक्स्ट बुक को कल्चरली ओवरलोड होना चाहिए। गुड टेक्सुअल कंटेंट शुड कवर ऑल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास हैज रिलेवेंस एंड इंटरेस्ट फॉर लर्नर्स, या फिर गुड टेक्स्ट इज व्हाट विच हैज द राइट लेंथ। तो यहाँ पर गाइस देखो यहाँ नॉट ट्रू पूछा गया है। अब आई डोंट नो व्हाई सीटेट ने आंसर इसका सी क्यों माना है, बिकॉज सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट ऑफिशियल आंसर पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ आंसर इसका सी होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग सी बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है। आई एम नॉट एग्री विथ ऑप्शन नंबर सी। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ डी होना चाहिए। अ गुड टेक्स्ट इज व्हाट विच हैज राइट लेंथ, मतलब लेंथ का बहुत फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि उसमें लेंथ ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब बाकी देखते हैं। वैसे तो सी के साथ ही जाऊंगी मैं क्योंकि जो ऑफिशियल है उसी के साथ हमें जाना होता है। ठीक है, बाकी आपको जो लग रहा है आप बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा गया है तो डी होना चाहिए। ऑफिशियल सी है, मेरे अकॉर्डिंग डी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी? अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्री रीडिंग एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है? प्री रीडिंग मतलब रीडिंग से पहले। तो अब आप वो ऑप्शन यहाँ पे चुनिए जो कि रीडिंग से पहले है। ठीक है, यूजिंग पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई किसी ने कोई बात कही या आपने कोई चीज पढ़ा, आपने कोई चीज सुना, उसको अपने शब्दों में दोहराना, अपने शब्दों में लिखना पैराफ्रेज करना होता है।
तो ये तो प्री रीडिंग हुआ नहीं, ये तो वाइल रीडिंग हुआ ना, कि मैं आपको कुछ बोलूंगी तो आप उसको पैराफ्रेज करोगे। ये तो हम रीडिंग से पहले नहीं करवाएंगे ना, ऑब्वियसली। तो फर्स्ट वाला नहीं हुआ। प्रिडिक्शन कब हम करते हैं, अनुमान कब लगाते हैं, जब हम रीड कर रहे हैं, है ना। तो ये तो आपका वाइल रीडिंग है, और पहला वाला भी आपका वाइल रीडिंग है, क्योंकि प्रिडिक्ट करना, पैराफ्रेज करना वाइल रीडिंग होता है, ठीक है। आस्किंग लर्नर्स टू समराइज, आप टेक्स्ट की समरी बना रहे हो। समरी कब बनाएंगे, जब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी कि ये भी आपका वाइल रीडिंग है, ओके। और लास्ट वाला क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ाना। तो यहाँ पर जो प्री रीडिंग आपका होगा वो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका राइट आंसर, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे टीचिंग की बात की गई है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। पैराफ्रेजिंग करना यानी आप अपने शब्दों में बोल रहे हो, ठीक है। समराइज करना भी बाद में आएगा। टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी हमारा प्री रीडिंग में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आई थिंक आंसर विल बी प्रिडिक्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, प्रिडिक्शन बनेगा, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया बिकॉज मैंने सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ा। प्रिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ यहाँ ये कहा गया है कि पहले बच्चा प्रिडिक्ट करेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रिडिक्शन दो केसेस में हो सकता है। एक केस ये होता है कि जब आप कोई चीज रीड कर रहे हो देन यू आर प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, यू आर प्रिडिक्टिंग द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। एक वो प्रिडिक्शन हो गया। और एक प्रिडिक्शन ये हो सकता है कि भाई हम क्या पढ़ेंगे या क्या टास्क होने वाला है। तो उस केस में आंसर यहाँ क्या बना, बी बनेगा। 4 वाला, थर्ड वाला और फर्स्ट वाला जो है ये सारे ही वाइल रीडिंग में आएंगे, क्योंकि टीचिंग जो है हमारा प्री रीडिंग में नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द टास्क सच एज राइटिंग एज अ कैरेक्टर और स्पेक्टेटर ऑफ द एक्शंस एंड आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट कम अंडर। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कहा गया है कि ऐसा टास्क, जब आपने कोई बच्चे को राइटिंग का ऐसा टास्क दिया है जहां पर जो कैरेक्टर है या जो स्पेक्टेटर है, ठीक है, वही एक्शन, वही कैरेक्टर है, वही दर्शक भी है। तो ऐसा जो टेक्स्ट है वो किसके अंदर आता है, तो ये किसके अंदर आएगा, एक्स्ट्रापोलेटिव वर्क के अंदर आएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको न्यू क्वेश्चन लगे। यहाँ पे कहा गया है ना कि जब आप बच्चे को लिखने के लिए ऐसा कुछ काम देते हो जहां पर उसको कैरेक्टर वाइज भी, एज अ कैरेक्टर वाइज भी देखना है, एज अ ऑडियंस या स्पेक्टेटर, मतलब कौन होता है, जो दर्शक होता है, उसके अनुसार, उसके आइडिया के अनुसार, उसके एक्शन के अनुसार लिखना है। तो यहाँ बच्चा क्या करेगा, खुद से सोच रहा है, यहाँ उसका पर्सनल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहा है। ये एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन का तरीका है, ये एक एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन ए बनेगा। टेक्स्ट को एनालिसिस नहीं कर रहा है, भाषा को भी एनालिसिस या नहीं कर रहा है, कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं है, ये समझ नहीं है, यहाँ पे उसको राइटिंग के लिए बोला गया एज अ कैरेक्टर। ये एक एक्स्ट्रापोलेटिव वर्क है, ठीक। एक्स्ट्रापोलेटिव मतलब जहां बच्चा एक्टिवली आइडियाज को, नए नए आइडियाज को जनरलाइज कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, इन अ लैंग्वेज क्लास पोइट्री। अब भाषा की कक्षा में पोइट्री का क्या यूज है। कविताएं जो होती हैं उसे एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे कि हमें किसी प्रोज को पढ़ाना चाहिए, गद्य। यहाँ पे प्रोज का मतलब क्या होता है, गद्य। और पोइट्री मतलब आपको पता ही होगा, जिसे हम पद्य या कविता बोलते हैं, ठीक है, कविता। तो कविता जो है वो हमेशा हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, एप्रिसिएशन के लिए और एंजॉयमेंट के लिए पढ़ाना चाहिए। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एस्थेटिक सेंस को डेवलप करना, बच्चों के अंदर एंजॉयमेंट को बढ़ावा देना, फन को बढ़ावा देना, बच्चों एप्रिशिएट कर पाए जो वो पढ़ रहा है, उसके लिए हमें पढ़ाना चाहिए। तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। While assessing students, a language teacher gathers information about students to give feedback to students using technical terms. अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि अगर आप भाषा की कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या तरीका है जो सबसे अच्छा होगा, ठीक। तो पहला तरीका तो कोई अच्छा नहीं है कि हम एक टेक्निकल टर्म का यूज कर रहे हैं। टेक्निकल टर्म का मतलब है कि आपने उसको गुड, वेरी गुड, पुअर दे दिया,
आपने मार्क्स दे दिए, उनको ग्रेड दे दिया केवल, तो ये टेक्निकलिटी जो है बहुत अच्छी नहीं है। सबसे जरूरी क्या है, लेबल करना भी नहीं जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ क्या करेंगे, वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करेंगे। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो हम स्कोलास्टिक यानी जो हमारे सब्जेक्ट है, एंड को स्कोलास्टिक जो हमारे एकेडमिक के अलावा जो को स्कोलास्टिक एरिया है, जो एक्टिविटीज हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज है, उनको जब हम जज करते हैं, हम असेस करते हैं, so we use multiple tools and techniques for this। हम चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, हम बहुत सारे तरीके यूज करते हैं, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करना इज मोर एप्रोप्रिएट। ओके, आगे बढ़ेंगे। अ टेस्ट दैट इज डिजाइन टू फाइंड द लर्नर्स डिफिकल्टीज, गैप्स इन देयर नॉलेज। ऐसा टेस्ट जो आप बच्चों की डिफिकल्टीज या उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं, डेफिशिएंसीज का मतलब क्या होता है, जो कमियां हैं, कमियों को जानने के लिए या गैप को जानने के लिए जो आप टेस्ट डिजाइन करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी नॉलेज कितनी है, उसकी स्किल कितनी है, उसने कितना सीखा, प्रोडक्ट क्या आया, उस सब्जेक्ट में उसको कितना ज्ञान है, उसके लिए हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है टीचर द्वारा, टीचर मेड, एंड सेकेंड वन इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, प्रोफिशिएंसी आपको पता है, एक पर्टिकुलर आप स्किल को जांचते हो, जैसे कि LSRW है, इसमें हम जो भी टेस्ट लेते हैं वो प्रोफिशिएंसी है, हम ये देखते हैं कि उसको कितना ज्ञान है भाषा में। प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है, ये आपका FA का पार्ट है, जहां पर आप बच्चों की जो कॉम्पिटेंसी है वो देखते हो। जैसे एडमिशन के टाइम पे जो आप टेस्ट लेते हो ना, जो एंट्रेंस टेस्ट हम एक तरह से लेते हैं बच्चे का, वो एक तरह का क्या होता है, प्लेसमेंट टेस्ट होता है। उसी के आधार पर हम ये जज करते हैं कि हम बच्चे को प्लेसमेंट देंगे या नहीं देंगे। तो ये तीनों चीजें जो है, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इन ग्रामर क्लास वी शुड फर्स्ट, ग्रामर की अगर क्लास है तो हमें कैसे पढ़ाना चाहिए भाई। तो सबसे बेस्ट तरीका है ग्रामर को पढ़ाने का कि हमें ऑलवेज क्या करना चाहिए भाई, एक्सप्लेन करना चाहिए फॉर्म को। तो देखो, कभी भी फॉर्म एक्सप्लेन करना इज नॉट अ वेरी गुड मेथड टू टीच ग्रामर। प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म इज नेचुरल डिस्कोर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगर आप कोई, मान लो कोई फॉर्म सिखाना भी चाहते हो, फॉर्म मतलब कि आप कोई रूल सिखाना चाहते हैं, कोई भी आपको ग्रामर में कुछ सिखाना है, तो हम उसके नेचुरल डिस्कोर्स में सिखाएंगे। नेचुरल डिस्कोर्स का मतलब होता है कि लॉजिकली जो चीज हो, ठीक है, हम उसको लॉजिकली, कॉन्टेक्चुअली उसको हम सिखाएंगे, हम उसको फंक्शनल तरीके से सिखाएंगे, या हम उसको मीनिंगफुल तरीके से सिखाएंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट, फंक्शनल, मीनिंगफुल, नेचुरल, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो भी फॉर्म है उसे नेचुरली आप उसको रियल सराउंडिंग से सिखाएंगे। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमारा 16 दिसंबर का पेपर, अब जो इंग्लिश का था, जहाँ पे लैंग्वेज 2 हमने डिस्कस किया है इंग्लिश को, मैं लैंग्वेज 1 का भी एक सेशन ले आऊंगी इसी तरह से। एंड हमने केवल पेडागोजी क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू वांट एनी वीडियो रिगार्डिंग एनी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई फीडबैक देना हो, एनीथिंग, कुछ एड ऑन करना हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। इसी तरह से वीडियोस मैं डेली बेसिस पे लाने की कोशिश करूंगी फॉर सीटेट। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट you subscribe to this channel for more updates and for more videos, and please do not forget to share this video with your friends. Okay, and keep watching, keep supporting. Okay, thank you so much. Thank you.